पहला स्कैम जो मेरे दिमाग में आता है वो है जॉब ऑफर स्कैम। तो क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो, आप जॉब ढूंढ रहे होगे, आइदर पार्ट टाइम और फुल टाइम, डजेंट मैटर आप स्टूडेंट्स हो। ये लागू होती है पीआर पर भी। कई लोग हाय गाइस, दिस इज साहिल नागपाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग तरह के स्कैम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ होने वाले। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में हर जगह से आते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड क्यों ना हो। हर कंट्रीज से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और उनके साथ तरह तरह के स्कैम्स होते हैं और वो बहुत सारे पैसे इन स्कैम्स में लूज़ कर देते हैं। तो ये वीडियो उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो नए हैं या आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सब्सक्राइब माय चैनल ताकि अगली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्कैम्स। तो अगर आप कनाडा में नए हो या आने वाले हो तो आपको एक चीज़ ऑफ कोर्स यहाँ पर आके लेनी पड़ेगी, जो कि आपका है सिम कार्ड। सिम कार्ड जब आप लेते हो यहाँ पर अलग अलग कंपनी से, चाहे वो रॉजर्स हो, बेल हो या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट। तो क्या होता है, आपका नंबर स्कैमर्स स्टील कर लेते हैं। वो हो सकता है कि इन प्रोवाइडर्स की वजह से हो, या हो सकता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन कहीं अनऑथेंटिकली ऑनलाइन डालो, शायद ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, शायद ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे डाल रहे हो। वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टील हो जाती है, जिसके ज़रिए स्कैमर्स आपको कांटेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे और किस तरह से वो आपको लूटते हैं, आपके हार्ड अर्न्ड मनी जो आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत से आपको देकर भेजी है इस पराए देश में, ताकि आप मेहनत करें, अपने लाइवलीहुड चलाएं, अपना जॉब ढूंढें, अपनी पढ़ाई करें और सक्सेसफुल हों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला स्कैम जो मेरे दिमाग में आता है वो है जॉब ऑफर स्कैम। तो क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो, आप जॉब ढूंढ रहे होगे, आइदर पार्ट टाइम और फुल टाइम, डजेंट मैटर आप स्टूडेंट्स हो। ये लागू होती है पीआर पर भी। कई लोग सीधा पीआर आते हैं कनाडा में, राइट। तो जब आप पीआर होकर, परमानेंट रेजिडेंट होकर कनाडा में आते हो, आपको कनाडा के बारे में, कनाडा की इकोसिस्टम, यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता होता, आपके साथ भी ये स्कैम हो सकते हैं। तो जॉब ऑफर स्कैम एक ऐसा स्कैम है जो कि हर बंदे के साथ मैंने नहीं होता देखा। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ ये हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो जब आप जॉब ढूंढ रहे हो, यूजुअली आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो, जैसे लिंक्डइन हो गया या फिर इंडीड हो गया। तो क्या होता है, इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको कंपनीज अप्रोच करती हैं। यूजुअली जैसे आप नए होते हो, आपको रेफरेंसेस या फिर ऐसे जॉब नहीं मिलती, आपको रेफरेंसेस से ढूंढनी पड़ती है, अनलेस आप बहुत लकी हो। पर लेट्स से अगर आपको किसी कंपनी ने कांटेक्ट किया, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी आपको बोलती है कि ओके, इस टाइप की जॉब है, इस डेट को स्टार्ट होगी, हम ऐसे ट्रेनिंग देंगे और आपको ट्रेनिंग के पैसे हम एडवांस में दे देंगे। तो क्या करती है यूजुअली कंपनी, आपको चेक ईमेल या चेक मेल में भेजती है, आपके घर के एड्रेस पे मेल में भेजती है चेक, राइट। तो जब वो आपको एक चेक भेजती है, इवन दो आपकी वो जॉब स्टार्ट नहीं हुई, वो एक आपके लिए रेड अलर्ट होना चाहिए। आपको तुरंत ही उस कंपनीज के जो भी ईमेल से आप जैसे भी कांटेक्ट कर रहे हो वो ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी कंपनी बिना काम करे उसके पहले ही आपको पैसे भेज रही है। दैट्स अ रेड अलर्ट। और क्या करते हैं लोग, वो पैसे को, वो चेक को अपने बैंक अकाउंट में सबमिट करते हैं। यहाँ पर एक ऐप होता है बैंक का, फोटो खींचते हैं, वो चेक सबमिट हो जाता है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब वो सबमिट होता है, हर बैंक का प्रोसेस ये होता है कि वो चेक को पहले तो होल्ड में डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल $2000 का चेक है, 2000 में से वो 2000 या फिर कुछ पार्ट ऑफ द मनी वो होल्ड पे डाल देती है, जब तक वो वैलिडेट करती है कि चेक एक्चुअल में ऑथेंटिकेट करती है कि चेक एक्यूरेट है, ओरिजिनल है, या फिर जो चेक सेंडर का बैंक अकाउंट है उसमें पैसे हैं या नहीं है। लेट्स से वो आपका होल्ड पे चला गया, 2000 चला गया। अब क्या होगा, अब आपको वो कंपनी कांटेक्ट करेगी, आपको बोलेगी कि हमने गलती से आपको $2000 सेंड कर दिए हैं, आपकी मनी बनती है $1000, पर अब क्या करो, आप मुझे $1000 वापस भेज दो। तो आप जो कि नए हो घबरा जाते हो कि हाँ, ये किसी और की मनी है, आप अच्छे होते हो, आप क्या करते हो, ये $1000 पैसे अपने बैंक अकाउंट से उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हो।
तो बाय द टाइम आप 1000 उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हो जो कि आपकी मनी है, वो पैसे उनके पास तो चले गए, प्लस जो $2000 आपका चेक आपने सोचा था कि वो मेरे अकाउंट में पैसे हैं या सबमिट होंगे, वो होल्ड पर हैं, वो सबमिट कभी नहीं होते क्योंकि बैंक उसको वैलिडेट नहीं कर पाता, सेंडर के अकाउंट में पैसे नहीं होते, वो चेक बाउंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने जो आपकी मनी है, आपके सेविंग्स हैं, वो आप उसको दे देते हो और वो उससे कमाई करते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ स्कैम है। और उसके बाद अगर आप बोलो कि आप वो केस करोगे, वो काम नहीं करने वाला, आप उस कंपनी को कांटेक्ट नहीं कर पाते हो और चाहे आप कंप्लेंट दर्ज कर लो, एफआईआर करवा लो, वो आपको हेल्प नहीं करता है। तो ये थी एक टाइप की स्कैम। सेकंड टाइप की स्कैम हो गई है कि जब आप नए आते हो कनाडा में, आपको काम करना होता है, तो सबसे पहली चीज़ एक बंदा करता है अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर, सिन नंबर कनाडा में वो लेता है। उस सिन नंबर उसको बताया जाता है बंदे को कि सिन नंबर इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे एक्सेप्ट आपके एम्प्लॉयर के साथ, राइट? या कहीं पर आपका क्रेडिट चेक करना हो, कुछ करना हो, तो वहाँ पर सिन नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। पर एक चीज़ होती है, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट या इमिग्रेंट के दिमाग में ये चीज़ होती है कि दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड आई शुड नॉट बी शेयरिंग दिस विद एनीवन। तो अब क्या हुआ, अब बात ये हो गई कि सिन नंबर, क्योंकि आपको पता है, आपके दिमाग में है कि हाँ ये शेयर नहीं करना, तो आपको क्या होता है, आपको आता है कॉल। तो लेट्स से वंस इन अ व्हाइल आपको कॉल आ गया, सडनली आपको कॉल आया कि हेलो, हम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से बात कर रहे हैं और हम ऑफिसर्स हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कनाडा सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, हम आईआरसीसी से हैं, हम कनाडा बॉर्डर एजेंसी है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो आपको कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा सिन नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, कोई और बंदा तुम्हारे सिन नंबर पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप जेल जा सकते हो, यू कैन बी अरेस्टेड। तो हम एज अ पर्सन घबरा जाते हैं और हम वही करते हैं जो वो बंदा बोलता है। यूजुअली इसको पकड़ने के लिए आपको रेड अलर्ट ये होगा कि वो बंदा आपको बोलेगा कि हाँ तुम कॉल पे हो, तुम कॉल मत रखो, जैसा मैं बोलूँगा वैसा करते जाओ। तो वो आपको ऐसा बोल सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, उनको कॉल आया और उनको बोला गया कि जी आपका सिन नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, आप अब अगर आप जेल नहीं जाना चाहते, आपके घर पर ऑफिसर्स आपको कुछ घंटे में अरेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। अगर आप वो ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपने बैंक जाइए, आप अपने बैंक में जितना पैसा है उसको निकालिए और जहां मैं बोलूँगा वहां पर सबमिट कर दीजिए, ताकि जो स्कैमर है, जो आपका सिन नंबर यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, वो आपके बैंक अकाउंट से आपका पैसा चुरा ना पाए। और क्योंकि आप नए हो, आप घबरा जाते हो, आप बैंक अकाउंट जाते हो, आप वहाँ जाकर अपना पैसा, जो आपका खुद का पैसा है, वो विड्रॉ करते हो। विड्रॉ करते समय वो बंदा आपको बोलेगा कि कॉल हैंग अप ना करिए और किसी और से ना बात करिए और ये बात किसी और को ना बताइए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर आप ये किसी और से शेयर करते हो, वो आपको वार्न कर देता है कि हाँ भाई दिस इज स्कैम, इसके चक्कर में ना पड़। पर क्योंकि आप ये बात किसी से नहीं करते हो, आप जाते हो, विड्रॉ करते हो और जैसा आपको स्कैमर बोलता है वैसा वैसा करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टोरंटो, ओंटारियो, बीसी जैसी जगह पर हो, आपको पता होगा कि अगर आप लोकल्स मॉल में जाओ, वहाँ पर मशीन्स होती हैं, वेंडिंग मशीन्स, जहाँ पर हम कोक और चॉकलेट ऐसी चीज़ें बाय कर सकते हैं। वैसी ही वेंडिंग मशीन्स वहाँ पर लगी होती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। तो क्या होता है, वो बंदा आपको बोलता है कि विड्रॉ योर ओन मनी, गो देयर एंड वहाँ पर जाकर आप सबमिट कर दो, यहाँ पैसे डालो, ये नंबर डालो, वहाँ पर पैसे डाल दो, आपके पैसे सुरक्षित हो जाएंगे, यू विल नॉट बी अरेस्टेड। और आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। पर जब तक आपको रियलाइज होता है कि क्रिप्टो करेंसी इज द वे टू डू अ स्कैम इन कनाडा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अनट्रेसेबल है, वो प्रिंटेड या डिजिटल मनी नहीं है, वो अनट्रेसेबल मनी है। वो एक डिजिटल मनी है, इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल मनी, पर उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। तो स्कैमर क्या करता है, आपके ही पैसे से क्रिप्टो करेंसी बाय करता है और खुद वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं जो ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। सो आप ये चीज़ों से बचे रहें। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुछ लोग होते हैं जो आपको इंस्टाग्राम,
बेसिकली इंस्टाग्राम बट मे बी लिंक्डइन ऑल्सो, रीच आउट करते हैं। पर क्योंकि आप यहाँ पर नए हो, आप बहुत सारे लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आफ्टर 12th आते हैं जिनको उनकी लाइफ के और दुनिया के बारे में इतना एक्सपीरियंस, दुनियादारी के बारे में नहीं पता होता। तो जब आप कनाडा आते हो, आपको लेट्स से एक इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आती है, एक बंदे की या फीमेल या मेल किसी की रिक्वेस्ट आती है, वो आपको मैसेज करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि हाय, हम क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज या किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, आप हमारी प्रोफाइल चेक कीजिए। और अगर आप प्रोफाइल में जाते हो, उनके बहुत फ़ोटोज़ होती हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं कई बार, तो अगर आप देखते हो, वो बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट एजेंसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, हम हमें दें, हम आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पीरियड जब आपको विड्रॉ करना होगा, हम आपका पैसा आपको दे देंगे और हमारा कट जो कि कुछ परसेंटेज है वो रख लेंगे। लोगों को लगता है ये जेन्युइन है, तो लोग क्या करते हैं, $400-500 या $200 या जितने भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा भी कर देते हैं, वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ई ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र इंटरैक्ट को बोला जाता है कनाडा में। तो लोग क्या करते हैं, ई ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है। और ड्यूरिंग द टाइम वो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं वेबसाइट का, जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ चेक कर सकते हो, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और जब आप वो सब कुछ नकली एक बनाया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर से होता है, तो जब आप डेली करते हो वो चेक, आपको दिखता है हे माय स्टॉक इज, और मैं पैसे जो $200 डाले थे अब 500 हो गए, नेक्स्ट डे 600 हो गए, 700 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, हफ्ते महीने बाद 10,000 हो गए। तो वो आपको एक रश होता है, आपके दिमाग में एक ऐसा होता है कि हाँ भाई बहुत पैसा कमा, तो आपको खुशी होती है जब आप लेट्स से अगर आपके पास 10,000 हो गए, आप बोलोगे कि चलो अब विड्रॉ कर लेते हैं, बहुत हो गए पैसे, विड्रॉ करने जाओगे, आप वो बोलेगी या बोलेगा कि ओके विड्रॉ करने से पहले, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लेट्स से 2,000 के ऊपर 10% टैक्स हो गया या 20% टैक्स हो गया, $400 हो गए। $400 आप पे करते हो उनको। और अगर आपके पास पैसे हैं, पर उस टाइम पे कई लोगों को अगर रियलाइज हो गया कि नहीं है, वो नहीं पे करते, उनको पैसे नहीं मिलते, राइट। क्योंकि अगर आपने शुरू में $500 इन्वेस्ट किए थे या $400 इन्वेस्ट किए थे, अब आप टैक्स पे कर देते हो $400 का, उनके पास तो पैसे हो गए, उन्होंने आपसे पैसे लूट लिए, पर आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपको वो $1 भी नहीं देंगे। दे विल नॉट गिव यू अ सिंगल पेनी, एक सेंट भी नहीं देंगे। तो इस चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको, स्पेशली जब आप कनाडा में नए हो। पुराने हो, आपको पता लग जाएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें होंगी, वो हज़ारों डॉलर लॉस करेंगे ड्यू टू दिस। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था एक टाइम पे, यहाँ पे मेरे साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, और ऐसा होता है। इट्स नॉट, अगर आपके पास साथ ऐसा हुआ है और अगर कोई और भी टाइप का स्कैम हुआ है जो आप लोगों को बताना चाहते हो ताकि उनके साथ ऐसा ना हो, तो कमेंट डाउन करिए, मैं आपका कमेंट पिन करूंगा ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो वो इन चक्करों में ना पड़े। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो एक सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो काफ़ी आपको स्कैम ऐसे भी मिलेंगे कि आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा कि हाँ भाई यू आर विद, आप इस कंपनी के साथ अपनी सेलफोन सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सेलफोन सर्विसेज फाइडो कंपनी के साथ है, तो आपको कॉल या मैसेज आएगा कि हे योर फाइडो सर्विसेज हैज़ बीन विल बी कैंसल्ड बाय टमारो, इफ़ यू डोंट वांट इट टू बी कैंसल्ड क्लिक हेयर। तो अगर आपको कुछ भी ऑल ओवर ईमेल पे, मैसेज पे, कहीं भी एक लिंक से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो 110% स्कैम है। क्योंकि क्या होता है, जब आप वो लिंक पे क्लिक करते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन भरते हो, वो इंफॉर्मेशन उनकी हो जाती है। कई बार आपको आएगा कि सीआरए होता है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, जो कि कनाडा की टैक्स एजेंसी है, जो टैक्स कलेक्ट करती है और वो मैनेज करती है कनाडा में, तो गवर्नमेंट बॉडी है, राइट। तो क्या होता है, कई बार उनकी तरफ से आपको मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज कि हे आपके पास 50, 100, 200 कुछ भी सम अमाउंट ऑफ मनी आपने कलेक्ट नहीं की सीआरए से, तो अगर आप वो डिपॉजिट करना चाहते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो इस लिंक पे क्लिक करो। ऐसी चीज़ें आपको बहुत आएंगी, तो इनको इग्नोर करना है। और
इन चीज़ों को पता लगाने के लिए कि ये स्कैम नहीं है या है, सबसे आसान तरीका इसमें लिंक दिया होगा। दूसरा आसान तरीका, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी। कोई भी मैसेज या ईमेल से अगर आपको कोई भी बंदा या कोई कंपनी रीच आउट कर रही है, अगर आपको दिख रहा है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो वो स्कैम है 110%। पर लेट्स से अगर आपको कोई कंपनी रीच आउट कर रही है जॉब के लिए और यू वांट टू मेक श्योर कि ये स्कैम नहीं है, तो व्हाट यू डू इज गूगल पे टाइप करो वो कंपनी का नाम, आप पता करो वो कंपनी की लोकेशन क्या है, वो कंपनी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर कहाँ है, वो कंपनी की वेबसाइट पता करो, वो कंपनी के रिव्यूज़ पे जाओ। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है। और अगर आपको लग रहा है, आप कॉल भी कर सकते हो वहाँ पर, तो अगर आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ गूगल पर अवेलेबल है, दैट मीन्स वो कंपनी जेन्युइन है एंड यू आर सेफ। बट लेट्स से अगर ऐसा कुछ नहीं अवेलेबल, देन डोंट रीच आउट टू कंपनी, ब्लॉक दैट कंपनीज नेटवर्क। आप ऐसी चीज़ों से बात मत करो, ऐसे लोगों से बात मत करो या अवॉइड करो, क्योंकि हमारे माँ बाप ने और यहाँ पर खुद भी तुम भी बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो, आई नो पर्सनली, और वो जाता बहुत आसानी से है। ये लोगों का एक पूरा नेटवर्क है, पूरी गैंग है इंडिया में, और इवन अदर कंट्रीज। आप देखो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऐसा स्कैम करते हैं, पर आप चाइनीज़ में भी देखोगे और अलग अलग फिलिपिनो में भी देखोगे, एक गैंग्स होते हैं जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय स्पेसिफिक कंपनीज, जो ये स्कैम करवा रही हैं, और ये बहुत बिग लेवल पे स्कैम होता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि बेंगलुरु में, और शायद इंडिया में कहीं पे, और मे बी आई एम मिस्टेकन कहीं और, एक पूरा मोर देन 30 पीपल का एक कॉल सेंटर चल रहा था, जो कि अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करने के बाद इंडियन पुलिस ने ये पता किया है कि वो ग्रुप ने स्कैम किया यूएस से कनाडा जैसी लोगों के साथ, जिससे वो करोड़ ऑफ रुपीस का स्कैम था। तो बहुत लार्ज लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, देखो, इंडिया में स्कैम्स और तरह के होते हैं। इफ़ यू, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हम, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, पर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप कनाडा आए हो, आपके साथ ये चीज़ें 110% होंगी, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने, अपने पैसे को सेफ रखने के लिए, जस्ट स्टे अलर्ट, ये चीज़ों से बचें। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो किसी कंपनी को या किसी मैसेज को, तो अवॉइड करें, और अपन जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को आगे से आगे बताएं। अगर आपके साथ कुछ हो गया, आप शर्माइए ना। आप ये मत सोचिए कि मैंने पैसे घुमा दिए, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली क्या सोचेगी। शर्माइए ना, आप आगे बताएं ताकि ये चीज़ आगे किसी के साथ ना हो। स्प्रेड दी अवेयरनेस, जो कि मैं भी ये कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। तो कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो, और कमेंट कीजिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, मैंने ये लाइफ एक्सपीरियंस की है, स्टूडेंट लाइफ, मैं अभी वर्क परमिट पे हूँ, मैं पहले स्टूडेंट था, मैंने ये लाइफ एक्सपीरियंस की है, मैं विनीपेग में रहता हूँ। तो अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे, अगर आप नए हो या फिर पुराने भी हो गए हो, वीडियो चाहिए, लेट मी नो, मैं रिसर्च करूँगा आपकी बिहाफ पे और मैं ये वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन, मेरा नाम है साहिल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ शेयर कीजिए आप उन लोगों के साथ, ताकि नए इमिग्रेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या पीआर आए हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। थैंक यू।